آپ نے کتنی شادیاں کی ہوئی؟ मैंने तो फिलहाल एक की हुई थी, लेकिन ये है कि इरादा था एक दो और का, लेकिन जो आपने बात बताई उससे तो फिर यही है कि घर से भी निकाला जाऊंगा। ये तो बड़े दुख की मैं नादरा के जो है ना इस इकदाम से खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि मेरी एक ही शादी है। बहुत नादरा वाले तो बहुत आते हैं हमारे खाम में। आजकल क्या कह रहे हैं? आजकल वो कह रहे हैं कि एक शादी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी तो अभी एक शादी भी नहीं हुई, मैं तो 4 के लिए तैयार था, लेकिन नादरा वाले को जब ये बात सुनी तो 1 से भी रह गए अभी। आपने कितनी शादियां की हुई? मैंने फिलहाल तो 2 की हुई हैं। जरा आहिस्ता बोले, मेरी वाइफ सुन रही है। जी हम लोग आहिस्ता बोलते हैं, इनकी पहली बेगम यहीं बैठी है। तो अगर पहली बेगम ने ये इंटरव्यू देख लिया और उन्होंने SMS कर दिया, उसमें डाटा आ गया, फिर ये जुल्फें गईं, मेरे लिए तो बस जुल्फे में वैसे भी बाल झाड़ रहे हैं सारे। फिर तो के झाड़ रहे हैं, आप किसी तो नहीं। लेकिन सारे जो मर्द हजरात हैं वो बड़े परेशान हैं कि अब तो उनके इकट्ठे छट्ठे खुल जाएंगे। तो ये नादरा का बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है, और सब औरतें अपने मियाँ के जो हैं वो चेक कराएं शनाख्ती कार्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा, और आज मैं मौजूद हूं एक पार्क में, और नादरा ने एक बहुत बड़ी पॉलिसी निकाल दी। उस पॉलिसी में ये है कि जो आपकी वाइफ्स हैं, जो आपकी बेगमात हैं, बेगमात SMS करेंगी, एक कोड नंबर उनकी तरफ आएगा, उससे ये पता लग जाएगा कि उनके शौहर के कितने बच्चे हैं और उसने कितनी शादियां की हुई हैं। एक बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया नादरा ने। आए लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत खूबसूरत नौजवान मौजूद है और इनकी मूछें बहुत प्यारी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी इतनी खूबसूरत मूछों का क्या राज है? बाप बेगम ने कहा कि रखे मुझे अच्छी तरह रख ली। आज एक और इम्प्लीमेंट हो गया है। नादरा ने कहा है, एक पॉलिसी नादरा ने निकाली है कि बेगम अपने मोबाइल नंबर से मैसेज करेगी और उसके मियाँ की सारी डिटेल सामने आ जाएगी, कितनी दूसरी शादियां की हैं, कितने बच्चे हैं उनके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि पहले तो ये था कि कोई वो नहीं होता था कि यार आप जितनी मर्जी शादियां कर लें, और ये तो बड़ी दुख की बात है कि आप जो भी जिस वक्त भी वो मिलाएंगे और पता लग जाए कितनी बीवियां हैं, क्या हिसाब किताब है, और ये तो नहायत दुख की बात है। मेरे लिए तो ये बात ऐसी है कि दूसरी शादी होती है, तीसरी होती है तो कुछ कर लेते हैं। अब अगर इस तरह का तो छुपा भी नहीं सकता बंदा कि यार मैं छुपा लूँ या कुछ इस तरह का सीन, वो भी बहुत मुश्किल है। आपने कितनी शादियां की हुई? मैंने तो फिलहाल एक की हुई थी, लेकिन ये है कि इरादा था एक दो और का, लेकिन जो आपने बात बताई उससे तो फिर यही है कि घर से भी निकाला जाऊंगा। ये तो बड़े दुख की बात। नहीं, वो डाटा तब आएगा जब आप दूसरी शादी करेंगे। कर लें, हो सकता है ये तो पाकिस्तान है, कभी डाटा मिलता है कभी नहीं मिलता। क्या कहेंगे सर? इस तरह के डाटे पे बंदा फंस जाता है, निकल ये तसल्ली है, ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। जी हो जाएगी, ये हो जाएगी, पक्की बात है। पक्की बात है। तो फिर दूसरी शादी का क्या करें? फिर छोड़नी पड़ेगी। कोई इसी तरह का सीन अगर इस तरह का इम्प्लीमेंट होता है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। हुकूमत से अपील करें सामने रो के कि इस पॉलिसी को खत्म करें। वाकई क्योंकि हमारा हक है 2, 3, 4 शादियां करने का, तो इस पॉलिसी को रोकना चाहिए। मैं तो ये बुरा समझता हूँ कि ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी आंखों में इतने आंसू क्यों आ गए? इसी वजह से। इसी वजह से। आए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ जी इस वक्त एक और बहुत खूबसूरत इंसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, नादरा की कोई बात आप तक पहुंची है? जी, नादरा ने एक वो बायोडेटा का अभी पता लगा है कि नादरा ने जो है ना एक बायोडेटा देना शुरू कर दिया है कि जिन मर्दों की 2 शादियाँ हैं वो अब ये है कि वो छुपा नहीं सकेंगे। अब जो है ना वो इंफॉर्मेशन बीवियों तक पता चल जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये तो शादियों पे जो है ना वो कर्दन लगाने वाली बात है कि मर्द पहले 2 शादियाँ कर लेता, तो इस्लाम में 4 की गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल नादरा को इस पर सोचना चाहिए। आपने कितनी शादियाँ की हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही शादी है और कामयाब जा रही है, और मैं नादरा के जो है ना इस इकदाम से खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि मेरी एक ही शादी है। ये पाकिस्तान है, यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि डाटा डबल हो जाता है, और अगर आपकी बेगम ने SMS कर दिया और उसमें दूसरी शादी निकल आई, फिर क्या होगा? देखिए कुछ नहीं होगा, बेगम को पता लग जाएगा, शादी तो हो चुकी है, अब ये पिटाई ही होगी। खैर है, एक शादी के बाद अगर दूसरी शादी कर लें और पिटाई खा लें तो कोई मेरे ख्याल मसला नहीं है। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से यही अपील करूंगा कि क्योंकि मर्द पहले शादियां कर लेते थे छुप के,
तो बराए मेहरबानी कि ये डेटा दोबारा जो है ना वो कैंसिल किया जाए, ताकि मर्द जो है ना वो 4 शादियाँ कर सकें, क्योंकि वैसे भी हमारे मुल्क की जो है ना आबादी 52% जो है ना वो लेडीज़ पे मुयसर है। तो मेरा ख्याल है मर्द को अगर 1 या 2 शादियाँ वो कर लेता है तो इसकी इजाज़त होनी चाहिए। और ये सारा इंटरव्यू आपकी बेगम घर पे सुन रही है? जी कोई मसला नहीं है, साड़ी बेगमां होनियां डाडियां ने, लेकिन ये है कि मैं चैनल का पता करके कैंसिल करवा देंगे कुछ। चैनल का पता करके ये बहुत खूबसूरत आदमी मेरे साथ मौजूद था। आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खूबसूरत आदमी मौजूद है और उनके बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं और ये बच्ची इस वक्त आइसक्रीम दबा के खा रही है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कोई नादरा का ख्वाब आया रात को? जी वो सुना है कोई उन्होंने कोई डेटा निकाला है, बीबी एसएमएस करेगी और सारा बायोडेटा आ जाएगा, कितनी शादियां की हैं, क्या किया है क्या नहीं, और इस हुकूमत से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसने मर्द को फंसाना ही फंसाना है हर जगह पे। तो अब फिर क्या सोचे? आपकी कितनी शादियां, पहले तो ये बताएं। मेरी तो एक ही शादी है फिलहाल, और दूसरी का इरादा बना हुआ है? दूसरी का इरादा बना हुआ था, लेकिन इसके बाद अब रोला पड़ गया है। नहीं तो आप अपनी बेगम के मोबाइल के अंदर बैलेंस ही ना डलवाएं ताकि वो एसएमएस ही ना कर पाए। बैलेंस तो ऑलरेडी उनके लाजमी होता है, पैकेज भी होते हैं उनके, हमारा हो ना हो उनका होता है। तो इस हुकूमत से तो और कोई हमें उम्मीद भी नहीं थी, इसने यही काम करना है बस। तो ये तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान का आपको पता है डाटा इधर उधर हो जाता है। अगर आपकी बेगम ने एसएमएस कर दिया और आपकी 2-3 शादियां निकल आई, दर्जन एक बच्चे निकल आए, तो फिर किधर जाएंगे? इसका एक ही हल है, अनपढ़ सी बेगम करो जिसके पास मोबाइल ही ना हो। किसके पास मोबाइल? इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है कि अनपढ़ों में शादी करो, ना बेगम को मोबाइल का पता, ना एसएमएस का पता, ना नादरा वालों को ख्वाब आएगा। आइए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ घूमने फिरने एक मौलवी भी आया हुआ है और मौलवी जहाँ मिल जाए वहाँ तो मैं पहुँच ही जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह। मुझे ये बताएं कोई हलवा शलवा खा के आए? हाँ बहुत खा के आए, आपने खाना तो आप ही बताएं। मुझे ये बताएं शादी नहीं लगती कि आपकी हुई हो? हाँ अभी तक तो नहीं हुई है। कोई नादरा की रात को कोई ख्वाब शाब में कोई नादरा वाले आए हैं आपके ख्वाब में रात को? बहुत नादरा वाले तो बहुत आते हैं हमारे ख्वाब में। आजकल क्या कह रहे हैं? आजकल वो कह रहे हैं कि एक शादी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी तो अभी एक शादी भी नहीं हुई, मैं तो 4 के लिए तैयार था। लेकिन नादरा वालों की जब ये बात सुनी तो 1 से भी रह गए अभी। इसके बारे में सोच रहे हैं कि एक भी करवाएं या ना करवाएं। नहीं नादरा आपको शादियों से मना नहीं कर रहा, नादरा ये कह रहा है कि शादियां 4 करें, पर जैसे बेगम ने एसएमएस किया उसके बाद पूरा डाटा आ जाएगा कि मौलवी साहब की इतनी शादियां, यहाँ पे शादी है, इतने बच्चे हैं, ये नाम है, ये डाटा है। फिर मौलवी साहब फिर हलवे तो गए आपके। हम तो कहते हैं डेटा आए ताकि सब बीवी को पता चले मौलवी साहब के कितने बच्चे हैं। हम कहते हैं हमारे 100 बच्चे हों। कितने 100 बच्चे हों, एक हमारी अपनी तहरीक हो बच्चों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कि आप 100 बच्चे करना चाहते हैं। देखो हमारे नबी ने फरमाया कि यानी ऐसी औरत से शादी करो जिससे बच्चे ज़्यादा पैदा हों, ताकि मैं अपनी उम्मत पे फ़ख्र करूं कि मेरी उम्मत बहुत वसी है, बड़ी उम्मत है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा हों ताकि क़यामत वाले दिन हमारे नबी हम पे फ़ख्र करें और हमारी उम्मत जो उसकी तादाद बढ़ जाए। तो इसमें कोई अर्ज नहीं है, 4 शादियाँ करो। यानी कि अगर किसी ने आपकी अगर ज़िंदगी में 4 शादियाँ होती हैं तो तकरीबन 400 बच्चे होंगे आपके। हो जाए, कोई मसला नहीं है। मैं पूरी कौम को कहूंगा इस मौलवी की शक्ल देख लो, इसे अपनी बेटी ना देना, ये 100 बच्चे पैदा कर देगा, इसे बेटी ना देना। आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि नादरा की कोई उड़ती उड़ती बातें आपके कानों में आई हैं? ये जो एसएमएस पे शादी का, हाँ एसएमएस पे शादी। मुझे ये बताएं आप फिर क्या करेंगे? इरादा तो साथ 2-3 करने का, लेकिन ये मसला बन गया है कि अब तो शादी करो तो एसएमएस करो बेगम का, उन्हें नादरा वालों को, तो आगे से आ जाता है कि जी इस बंदे ने इतनी शादी की। आपने वैसे शादियां कितनी की हुई? 2 ही की हैं। तो दोनों बेगमों को पता है? नहीं अब पता लग जाएगा। ये तो है। अब अपना शनाख्ती कार्ड छुपा के रखना है, नहीं यही करेंगे। पर वो निकाहनामा से शनाख्ती कार्ड नंबर निकाल लेगी बेगम। ये भी है। अब फिर क्या सोच क्या रहे हैं? हुकूमत को क्या कहेंगे, क्या करे हुकूमत? सिक्रेसी रखनी चाहिए जी, हर बंदे की सिक्रेसी होती है। नहीं अब आपकी जो अभी पहले वाली बेगम है उसने एसएमएस किया तो दूसरी का डाटा निकल आएगा, दूसरी करेगी पहली वाले का निकल आएगा, तो आप तो हैं ही अकेले, आपको बचाएगा कौन? दोनों अगर एक ही जगह इकट्ठे हो गए, दोनों दुश्मन अगर इकट्ठे हो गए तो बीच में आप तो गए। ये तो है, ये तो है, मसला तो खराब है वैसे। तो इमरान खान साहब को क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या कहेंगे, नादरा वालों को क्या कहेंगे? उनकी कोई मिन्नत ही कर दें। यही मिन्नत करते हैं कि जी सिक्रेसी रखी जाए, अगर ऐसा कोई करता है तो। मजबूरी भी हो सकती है ना किसी की। आपने मजबूरी में दूसरी शादी की? वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने की नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा करेगा तो फिर ज़ाहिर है सिक्रेसी तो लीक हो जाएगी। दिल करता है दूसरी शादी का? नहीं नहीं, क्यों?
वैसे ही बस SMS से डर रहे हैं SMS से डर या बेगम से डर रहे हैं? नहीं, SMS से डर है, बेगम से नहीं डरते। SMS से हुकूमत आपको कुछ नहीं कहेगी, बेशक 50 शादियां करें, बेगम कहेगी, बेगम। यही मसला है, सही कह रहे हैं आप। फिर बस ये अगर ना ही हो अच्छा है ना जी, नहीं हो तो नहीं हो तो आए जी आगे चलते, ये बहुत प्यारा आदमी, आए जी आगे चलते। थैंक यू। हाँ जी, मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खूबसूरत नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? रियाजुल हक। रियाजुल हक साहब, ये नादरा वालों की कोई उड़ती खबरें आप तक आ रही हैं? जी डेफिनेटली सुना है कि कोई SMS करें तो आपका डाटा जो है शादियों का पता चल जाएगा कि आपने कितनी शादियाँ की हुई हैं, जो कि हुकूमत का मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। एक सिक्रेसी है इसमें। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? बेगम को तो पता होना चाहिए ना मेरा शौहर कहाँ कहाँ जाता है। डेफिनेटली, लेकिन ये है कि समटाइम बंदा मजबूरी के तहत भी करता है शादी, उसे छुपाना भी पड़ जाती है, तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। आपने कितनी शादियां की हुई? मैंने फ़िलहाल तो 2 की हुई हैं। ज़रा आहिस्ता बोले, मेरी वाइफ सुन रही है। जी, हम लोग आहिस्ता बोलते हैं। इनकी पहली बेगम यहीं बैठी है, तो अगर पहली बेगम ने ये इंटरव्यू देख लिया और उन्होंने SMS कर दिया, उसमें डाटा आ गया, फिर ये जुल्फें गईं। हाँ, मेरे लिए तो बस जुल्फे तो वैसे भी बाल झाड़ रहे हैं सारे। फिर तो दो करके झाड़ रहे हैं, आप तीसरी तो नहीं करता। दिल कर रहा है तीसरी का? डेफिनेटली किसका नहीं करता, 4 तक तो कर सकते हैं आप। नहीं, करने को तो उससे भी ऊपर जा सकते हैं। आपका भी तीसरी का दिल चाह रहा है, डेफिनेटली। तो अब बीच में नादरा आ गया नादरा आ गया जी, और बेगम भी आ गई, भी आ और जिस दिन ये दोनों बेगमें इकट्ठी हो गई, फिर क्या होगा? गया। तो कुछ भी नहीं कह सकते, अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड है जी। आए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये एक और मेरा यार, दिलदार मेरा यार इधर SMS कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। साम, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पठान लग रहे हैं? नहीं, पठान नहीं है, आप पंजाबी हैं। मुझे ये बताएं कि ये मोबाइल के अंदर ये क्या, ये तो कोई नादरा की ऐप खुली हुई है, ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं भी आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये तो हमारे अगेंस्ट चल रहा है सारा कुछ। आपने कितनी शादियां की? माशाल्लाह फिलहाल एक की हुई है। फिलहाल एक ही की है, और दूसरी का इरादा दिल में है। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। तो नादरा वालों ने अब कह दिया पहली बेगम SMS करती जाएगी, सारे का सारा डाटा आ जाएगा, कितने बच्चे हैं, कितनी बेग में, फिर दोनों बेग में इकट्ठी हो जाएंगी, दोनों सहेलियां बन जाएंगी, फिर आपको सहेला बनाए ना बनाए, आपके ये ऊपर वाले बाल हर चीज खत्म कर देंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग है। इंशाल्लाह दीन तो हमारा इजाज़त देता है इस बारे में कि आप इफ़ एनी रीज़न अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जा सकते हैं। पहली बेगम को बता के? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने नहीं बताया और दूसरी का दिल कर रहा है। जो हमारी सोसाइटी चल रही है इसमें तो इसको अच्छा नहीं जाना जाता कि आप दूसरी शादी की तरफ जा रहे हैं। इवन देन आपके स्टेटस अच्छा है, आप दोनों बीवियों के लिए अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं, बच्चे अच्छे जो हैं आप उनकी परवरिश कर सकते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में इसको अच्छा नहीं जाना जाता। आपकी बेगम के पास मोबाइल है? जी बिल्कुल है। ये प्रोग्राम चलते ही आप गए, क्योंकि ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आपको पता है डाटा ऊपर नीचे हो जाता है। आपकी बेगम ने अगर SMS कर दिया और उस पर 3-4 बीवी आ गई तो फिर क्या होगा मेरे जान? बस फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मौत। हाँ, शादी के बाद भी एवरी टाइम मौत आती रहती है। हाँ, मौत आती रहती जी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, इनकी बेगम इन्हें कुछ कहें भी, ये वैसे ही तंग हैं। ये कहते हैं मेरी जब से पहली हुई है तब से ही मौत मेरे गले पड़ गई है। बेगम को क्या कहेंगे, बल्कि बेगम को क्या, पूरे पाकिस्तान की लेडीज को कहें कि आप बल्कि हुकूमत से ये अपील करें कि औरतों के मोबाइल ही बंद कर दें। नहीं, जो सोशल नेटवर्क है वो अच्छा अवेयरनेस है फॉर एवरी पीपल। ये तो आपकी एक शादी है ना, और लोग हैं जिनकी 4 हैं, वो तो बेचारे गए ना। आप तो इसलिए कह रहे हैं कि आपकी अभी एक है, आपकी 2 होती तो इस टाइम तक आपने रो रो के आधा मोहल्ला इकट्ठा कर देना था। ये भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि हम लोग, मैं काफ़ी अर्सा अब्रॉड रहा हूँ, तो वहाँ के जो लिविंग स्टाइल है हस्बैंड एंड वाइफ का वो थोड़ा काफ़ी मैच्योर है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी जो लड़कियाँ हैं उनको बाउंड करके रखते हैं, उनको हर फैसिलिटीज़ अंडर रूफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो आपके साथ इतना कनेक्शन उनका हो जाता है कि वो फिर सेकंड वन की इजाज़त नहीं देते। जी। तो यानी कि आप हुकूमत के इस अमल से खुश हैं? जी डेफिनेटली। अभी तक तो जो लाएअमल उनके चल रहे हैं
वो अच्छे यानी कि बेग में SMS करती जाएं, अपने मियाँ का डाटा मंगवाती जाएं, उड़ाती जाएं विकटें। हम भी तो वो हम भी उनकी वेल्थ ही हैं, वो उनका राइट है कि वो हमारा चेक एंड बैलेंस रख सकती है। ये इस 22 करोड़ आवाम में ये पहला बंदा मुझे मिल गया है जो कहता है जी मेरी तो क्योंकि एक है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बाकियों का भी भला नहीं होने दूंगा। आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक आंटी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, नादरा ने आपके लिए खुशखबरी दी है कि SMS करें, मैसेज करें, आपके पूरे मियाँ का डाटा आ जाएगा कि उन्होंने कितनी शादियां की हैं, क्या कहेंगी? मैं खुश हूँ, कोई नहीं, मैं मियाँ ने शादी नहीं कोई की थी। और नहीं, आप हुकूमत के इस अमल से खुश हैं? खुश है हुकूमत ने, जो और खुशी है हुकूमत ने। तो आपने SMS किया अभी अपने मियाँ के लिए? ना, मैं SMS में मोबाइल नहीं कर सकती SMS। तो अपने बच्चों से करवा दें, हो सकता है आपके मियाँ ने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी की और उनके 2 दर्जन बच्चे हों। नहीं, मेरे मियाँ ने शादी की। और क्यों? बस नहीं की थी, एक शादी की। ये तो आप कह रही हैं ना, नादरा तो पूरा डाटा निकाल देगा। अच्छा, नादरा पे नादरा के डाटा में आया कि आपके मियाँ ने 2 शादियां की हुई हैं, क्या कहेंगे? अपने मियाँ को पैगाम दें। अच्छा, देसा ना पैगाम, जूता मार सो ना कि जूता मारा तो अल्लाह। नहीं, हुकूमत इस अमल तो खुश हो? ना, खुश भी नहीं हो? खुद ना खुश ना हुकूमत पर। हुकूमत वो गली मंग पाइयां तो हर चीज की थी। आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त अल्लाह बख्श बलोच मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बलोच साहब, मुझे ये बताएं कि कितनी शादियां की हैं? 2 सर। 2 शादियां की हैं, तो वो कोई खबर आई है हुकूमत की तरफ से? नादरा ने क्या कहा है? सर इसी दुख में बड़े दुख है मुझे ना, इसी दुख से मैंने ये बांसुरी शुरू किया, अभी ये बांसुरी बजा रहे हैं। तो बांसुरी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेगम मैसेज करेगी, मियाँ का सारा डाटा आ जाएगा, दोनों बेग में इकट्ठी हो जाएंगी, दोनों जूते मारेंगे, एक उल्टे हाथ से एक सीधे हाथ से, फिर क्या होगा? इसलिए परेशान है सर, क्या करें, इसलिए तो बांसुरी शुरू किया हम लोगों ने। तो फिर बांसुरी हमें भी तो सुनाओ ना। सुनाए। वेरी गुड। इस बांसुरी बजाने से दोनों बेगमों को आपस में पता तो नहीं लगेगा? नहीं सर, नहीं पता लगेगा। पूरी आवाम सुन ले जी, ये कह रहे हैं बांसुरी बजाएं ताकि दोनों बेगमों को आपस में पता ना चले। आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और अंकल मौजूद है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 100 से थोड़ी सी ऊपर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि नादरा वालों ने कुछ आपको बताया है, कोई कानों में रात को ख्वाब में कोई बात आई है? नहीं, वो मैं एक परेशानी का शिकार हो गया हूँ जी कि मैंने 2 शादियाँ की हुई थी पहले, तो अब वो पहले तो मेरी दोनों बीवियों को नहीं पता था, मैं अलग अलग निज़ाम चल रहा था। अभी नादरा वालों ने एक परेशानी डाल दी है, SMS का ये चक्कर चला। तो अब अगर आपकी एक बेगम ने SMS किया, उसमें आ गया कि जी इन्होंने दूसरी शादी की हुई है, वो उस घर आ जाएगी, दोनों बेग में इकट्ठी हो जाएंगी, वो दोनों सहेलियां बन जाएंगी और इंतजार करेंगी कि आज शौहर दफ्तर से आए। शौहर दफ्तर से घर पहुंचा के देखा 2 बेग में हार्ट अटैक हो गया, मर गया। जी हाँ, वो नहीं, ना हार्ट अटैक ना भी हुआ तो वो मिल के मार देंगी, छोड़ेंगे नहीं। नहीं वो तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि आपकी तो फिर 2 हैं, किसी ने 4 भी की हुई हैं। हुकूमत को चाहिए कि ख़त्म करें ये जो है ना, जो बहुत नुकसान हो रहा है ऐसे लोगों का जिन्होंने 2 शादियाँ। तो अगर इस इंटरव्यू के बाद आपकी बेगम ने सचमुच मैसेज कर दिया, फिर तो ये सुबह का सूरज तो नहीं चढ़ेगा? सूरज क्या जी, बस रात भी नहीं गुजरेगी, रात भी नहीं गुजरेगी। ये बहुत प्यारा आदमी मेरे साथ मौजूद था जी। आए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक आंटी मौजूद है जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 70 साल से थोड़ी सी ऊपर की। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बड़ी उम्र और इतना मेकअप क्यों?
बस बड़ी उम्र में को छुपाने के लिए तो मेकअप है, वरना फ़ायदा क्या, जवानी में तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती। आपके शौहर आपको मेकअप का खर्चा देते हैं? जी जी बिल्कुल देते हैं, और अगर ना भी दे तो हम हाउस होल्ड से निकाल के मेकअप पे लगा लेते हैं। वेरी गुड। मुझे ये बताएं, रात को ख्वाब में कोई नादरा वालों ने आपकी बात बताई है आपको? नहीं नहीं, ख्वाब में क्यों बताइए, हमें तो उन्होंने खुलेआम बताई है क्या बताइए? कि जी हम अपने मियाँओं के रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, उनकी शादियाँ में बेगमात के नंबर चेक कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ये बताएं, आपने चेक किया? हाँ जी, मैंने तो उसी दिन चेक किया सुबह उठ के। तो क्या डिटेल निकली? तो जी मेरे मियाँ बेचारे की तो एक मैं ही मस्कीन सी बेगम निकली, लेकिन सारे जो मर्द हजरात हैं वो बड़े परेशान हैं कि अब तो उनके इकट्ठे छट्ठे खुल जाएंगे। तो ये नादरा का बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है, और सब औरतें अपने मियाँ के जो हैं वो चेक कराएं शनाख्ती कार्ड। तो अब जिस मर्द ने 2 शादियां की हुई हैं, उसकी अब बेगम SMS कर देगी, वो दोनों बेगमें इकट्ठी हो जाएंगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ये भी तो देखे ना बीच में है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर खुलेआम की हुई है तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, इस्लाम ने भी जायज़ किए। ये तो मसला ही उनके लिए जो ढके छुपे काम कर रहे हैं, और वो उनको तो पकड़े ही जाना चाहिए, मुसीबत में आना भी चाहिए। ये ढके छुपे लोगों के लिए जिन्होंने आम की हुई है वो 4 कर लें, खुलेआम आप 4 कर सकते हैं, 4 करें। अगर आपने जब SMS किया, उस वक्त अगर आपके शौहर की 2 शादियां निकल आती, फिर क्या होता? हाँ फिर यही होता, सारे बर्तन उनके सर पे होते, 10 के सारे बर्तन 10 उनके सर पे होते। और फिर थोड़ा सा उनका सर बचा रहने देती, ताकि दूसरी बेगम भी आके उन्हीं बर्तनों के ऊपर मारती। नहीं नहीं, वो कहीं और मारती, सर तो मैंने नहीं छोड़ना था, फाड़ देना था। ये जी बहुत सख्त आंटी है, और ये कह रही इनके मियां ने एक ही शादी की हुई। हाँ जी, ये था मेरा प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। आपने लोगों की बातें सुनी कि मर्द हजरात तो बहुत परेशान है, पर जो लेडीज हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि बहुत अच्छा हुआ नादरा ने ऐसी पॉलिसी निकाली है। और अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।